गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास का मेटल एंड नॉन मेटल का लेसन पढ़ रहे हैं, धातु और अधातु। इसमें हम क्या है, पीछे धातुओं के भौतिक गुण धर्म, अधातुओं के भौतिक गुण धर्म पढ़ चुके हैं। अब चल रहा है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म भाई, तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो दो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है धातुएं जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो क्या होता है। अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। प्रॉपर्टीज है, देखिए क्या होता है, क्वेश्चन पूछा है, यानी व्हाट हैपन व्हेन मेटल react with एसिड। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। तीसरी प्रॉपर्टी चल रही है। इससे पहले आप दो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी थी। जब धातुओं को कहते हैं वायु में दहन करने से पर क्या होता है। दूसरी प्रॉपर्टी सी, जब धातुओं को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, सिंपली क्या है, धातुएं कहते हैं धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके संगत लवण व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। देखिए मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग, लिखो तो लिख लेना, कोरस्पॉन्डिंग salt and हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल है, जैसे कोई मेटल ले ली, आपने पढ़ा है ही, कोई मेटल ली, एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी, लिया, सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे आपने पढ़ा है कि सोडियम मेटल की H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन की, सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना देगा Na2SO4 साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो स्पेशली याद करना है, जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, ठीक है। स्पेशल याद करनी है आपने, तो याद रखियो। स्पेशल केस हैं, याद रखने हैं आपने, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम और आयरन और जिंक, ये अम्लों के साथ क्रिया करती हैं, ठीक है। मैग्नीशियम जैसे H2SO4 के साथ रिएक्शन करके इस मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या आ जाएगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ यानी हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करके Al2SO4 ऑल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आयरन भी ऐसा ही करता है, ठीक है, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। और क्या है, जिंक भी ऐसा ही करता है, तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। नहीं तो स्पेशल है, तो याद रखने हैं आपने। कुछ स्पेशल केस है दूसरा, देखिए कैसे है, क्या है। तो लिखा है, जब धातुएं यानी कोई भी मेटल है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है
HNO3 के साथ, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती, ठीक है। तो याद रखना, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती। तो क्या प्रोड्यूस करती हैं, तो वो देखिए क्या प्रोड्यूस करती हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो भाई, आपने पढ़ा था, ठीक है, कोई भी मेटल है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनाती है, वो स्पेशल कुछ दिया है। देखो जैसे आपने ऊपर पढ़ा था अभी, क्या मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक था, यानी कि आयरन और जिंक, ये तो क्रिया ज़्यादातर करती हैं ही, ठीक है। लेकिन स्पेशल कुछ ऐसी गैसें भी हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ, ये कहता है कि जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी तो कहता है कि क्या बनता है, वैसे जर्नली तो क्या बनना चाहिए था, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनना चाहिए था, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन स्पेशल केस दिया है नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते, ठीक है। तो याद रखियो क्या बनाते हैं, ये स्वयं अपचयित हो जाते हैं खुद ही, ठीक है। तो यानी कि सिंपली बताया है कि क्या है कि HNO3 के साथ रिएक्शन करके या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन के क्या बन जाएंगे अब, NO2 या NO, ठीक है, तो NO या N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो इनमें से एक प्रोडक्ट बनाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी इसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है, LAUGHIN, लाफिंग गैस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी कि हंसाने वाली गैस, हंसने वाली गैस, ठीक है, तो हंसने वाली गैस भी बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, स्पेशल याद करना है आपने, ठीक है। तो दूसरा देखिए, ध्यान रखिए, रिएक्टिविटी के आधार पर कुछ मेटलों के एग्जाम्पल दिए हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से। तो आपने याद रखना है कि कौन सी मेटल कहता है एसिड के साथ कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद एसिड के साथ, ठीक है, मेटल विद एसिड, ठीक है, एसिड के साथ यानी अम्लों के साथ कहता है कि धातुओं की क्रियाशीलता, तो सबसे ज़्यादा कौन है, मैग्नीशियम भाई, ठीक है, उसके बाद कौन है, एल्यूमिनियम भाई, फिर क्या है, जिंक भाई, फिर क्या है, आयरन भाई। तो स्पेशली याद करना है आपने, ठीक है। दूसरा एक चीज़ याद रखिए, जो कॉपर धातु है वो HCl जो डाइल्यूट होता है ना, डाइल्यूट का मतलब तन्नु, जिसमें जल मिला हुआ हो, तो वो उसके साथ क्रिया नहीं करता, ठीक है, क्रिया नहीं करता। अगला इसी में टॉपिक है छोटा सा और, क्या है, एक्वारेजिया, क्या है, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया बोलते हैं भाई, ठीक है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है वो आपने स्पेशली याद करना, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सर है, नाइट्रिक एसिड का, किसका है, नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, कौन सा, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भाई, कौन सा है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसनट्रेटेड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो किस रेशियो में है वो याद रखना है, 3:1 में, ठीक है नहीं, यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल, कहते हैं कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। और किस अनुपात में होते हैं, 3:1 में, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का यूज़ क्या करते हैं वो याद रखना, कहते हैं कि प्लेटिनम और कहते हैं कि सोना यानी कि गोल्ड को पिघाड़ने के लिए, गलाने के लिए यूज़ करते हैं, मेल्ट करने के लिए यूज़ करते हैं भाई, ठीक है, गलाने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका, एक्वारेजिया का के लिए उपयोग करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द मेल्टिंग ऑफ द प्लेटिनम एंड गोल्ड, स्पेशली याद करना है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का वैसे मीनिंग होता है भभकता द्रव, यानी कि बहुत कहता है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर कोई लिक्विड है उसको बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू।